Our today's next topic is controlling. This is the last point here. Okay. Now see here, controlling is the basic function performed by every manager. Okay. means controlling है सब कंपनी के लिए, सब मैनेजर के लिए कंपलसरी होता है, एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन. ओके. नाउ सी, टू कंट्रोल मीन्स टू इंश्योर दैट each activity is performed in a planned manner as directed by the manager. अभी यहाँ पे कंट्रोल मीन्स क्या बोला यहाँ पे कि मैनेजर ने जो भी प्लान मैनर किया है, जो भी प्लान किया है कि कैसा काम कैसा होने वाला है और कैसा हो सकता है, वो हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. That is the way. Okay. Now see, the process of management starts with planning and ends with controlling. यहाँ पे क्लियरली दिया है, the process of management starts with planning and ends with controlling. मैनेजमेंट की प्रोसेस जो भी होती है, स्टार्ट किससे होती है? प्लानिंग में, और एंड कहाँ से होता है? कंट्रोलिंग में. अभी ये आपको सेंटेंस कभी कभी आपको फिलअप में भी पूछ सकते हैं, कभी कभी ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं. ओके. विच वन? आई रिपीट थर्ड टाइम. द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट starts with planning and ends with controlling. Now see, definition is given. Control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closer together. I repeat once again definition. Control is the process of taking steps. Okay, taking steps to bring actual results. What's that? To bring actual results and desired results closer together. This is the definition of controlling, and always write the definition in double inverted commas. Now go for need or importance of controlling. I repeat, need or importance of controlling. Okay. Now see here, first point, fulfilling goals of organization. Fulfilling goals of organization. Now see, controlling is the function of measuring of performance at every possible stage, finding out the deviations if any, and taking corrective actions according to planned activities for the organization. ठीक है. अभी कोई भी कंपनी का एक गोल दिया जाता है, कोई एम दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे वो गोल के हिसाब से, वो एम के हिसाब से, ठीक है, जो भी मैनेजर है, एम्प्लॉई है या वर्कर है, वो हिसाब से काम करे या नहीं करे, ये यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है. Thus, it helps in fulfilling the organizational goals. अभी वो हिसाब से आप देख सकते हो कि वो हिसाब से काम चल रहा है या नहीं. अगर नहीं चल रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये काम आपको करना है, ठीक है. वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका कंपनी का गोल होगा, जो भी एम होगा, यू कैन अचीव. नाउ सी सेकंड वन, इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. It ensures optimum utilization of resources. Control helps the organization to make optimum utilization of the available resources. क्या बोले यहाँ पे? Control helps the organization to make optimum utilization of the available resources. This increases the profit of the organization. अभी जो भी available resources है वो प्रॉपर आपको यूज कैसे करना है, ठीक है. वो कंट्रोल जहाँ पे होगा तो आप वो हिसाब से कर सकते हो कि जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए. और ये अगर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट होगा. मीन्स आपका लॉस नहीं हो रहा है, मीन्स क्या होगा? इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट ही हो रहा है. नाउ सी थर्ड वन, इट हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ सी, control helps to fix responsibility of a particular job on a particular person or particular department. यहाँ पे क्लियरली दिया है, कंट्रोल हेल्प्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे कंट्रोल क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है. जो भी आपका पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी डिपार्टमेंट है, सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. नाउ सी, सो इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स, then a particular person or a particular department will be held responsible for it. अगर कोई मिस्टेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है? जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे दी है, सपोज पर्सन को दी है, एम्प्लॉयज या यू कैन से डिपार्टमेंट, तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहरा जाएगा? वही पर्सन, अदरवाइज वो डिपार्टमेंट को, ठीक है. नाउ सी फोर्थ वन, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज. बिल्ड्स good corporate image. Now see, controlling function helps to improve the overall performance of the organization. Controlling function helps to
improve the overall performance of the organization. Minimum deviation in predetermined standards and actual performance results into the progress of business. It can be achieved with the help of proper control. ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अभी कंट्रोलिंग फंक्शंस के वजह से क्या हो सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस होगा ओवरऑल, ठीक है, वो कैसे होगा, इंप्रूव होगा, बेस्ट से बेस्ट हो सकता है. नाउ सी मिनिमम डेविएशन इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस. अगर आपका काम करने का स्टैंडर्ड काम करने का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो क्या हो सकता है, जो भी आपकी कंपनी है या बिजनेस है वो क्या होगा, प्रोग्रेस होगा. इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल. और ये कैसे हो सकता है, अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करते हो तो ये हो सकता है. दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस. अगर आपका कंपनी में प्रॉपर कंट्रोल होगा, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जो भी कंपनी की इमेज है या गुडविल है वो कैसे होगी, इंप्रूव होगी. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 5, it minimizes wastages. It minimizes wastages. Small errors or mistakes may not seriously affect the organization. क्या बोले यहाँ पे, small errors or mistakes may not seriously affect the organization. अगर small errors, small mistake होते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे होने वाला है क्या, no. But if they are repeated frequently, it becomes serious matter. अगर वही मिस्टेक आप बार बार करते हो तो क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, सीरियस मैटर हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है इन फ्यूचर. एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स और मिस्टेक्स बाय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड चेक. क्या बोले यहाँ पे, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स और मिस्टेक्स. अगर आपका कंट्रोल इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा, तो जो भी एरर्स मिस्टेक्स हो सकते हैं या होने वाले तो क्या हो गए, कम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. द इफेक्ट ऑफ सच एरर्स और मिस्टेक्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस. जो भी मिस्टेक्स और एरर्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 6, इट इंक्रीजेस इफिशियंसी. इट इंक्रीजेस इफिशियंसी. इफिशियंसी इज द रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड कॉस्ट. यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि स्लोगन जैसा ही हो सकता है. ठीक है, नाउ से आई रिपीट, efficiency is the relation between returns and cost. If there is high returns at low cost, then there is efficiency and vice versa. क्या बोले यहाँ पे, if there is high returns at low cost में high returns मिल रहे, then there is efficiency. क्या बोले यहाँ पे, there is efficiency. अगर होता है तो क्या बोले यहाँ पे, high returns at low cost, then there is efficiency. एंड वाइस वर्सा, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, इफिशियंसी होने वाली है यहाँ पे, नो. सी कंट्रोल लीड्स टू हाई रिटर्न्स एंड लो कॉस्ट, देयरफॉर इट इंक्रीजेस इफिशियंसी. क्या बोले यहाँ पे, कंट्रोल लीड्स टू हाई रिटर्न्स एंड लो कॉस्ट, देयरफॉर इट इंक्रीजेस इफिशियंसी. नेक्स्ट पॉइंट इज 7, साइकोलॉजिकल प्रेशर. साइकोलॉजिकल प्रेशर. The performance are evaluated with the standard targets. The performance are evaluated with the standard targets. The employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. ओके, यहाँ पे अभी जो भी कंपनी में वर्कर है, एम्प्लॉयज है, उनको पता है कि जो जैसा वो काम करने वाले हैं, ठीक है, वही हिसाब से उनको क्या मिलने वाली है, सैलरी. और अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, उनका प्रमोशन भी हो सकता है. Okay, now see, this psychological pressure works as motivational factor for employees to give their best performance. What is say? This psychological pressure works as a motivational factor. ये psychological pressure कहाँ पे है, जो भी employee है, जो भी worker है, उनके ऊपर है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी सैलरी अच्छी होगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है. This is the psychological pressure. Now see, now last point. Number 8, acts as a guide. Acts as a guide. Controlling function provides set of standard performance. Controlling function provides set of standard performance. Managers as well as subordinates work according to it. What do you say?
कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड मैनेजर्स एज वेल एज सबॉर्डिनेट्स, जो मैनेजर है और उसके साथ जो भी सबॉर्डिनेट्स है, वर्क अकॉर्डिंग टू इट. ओके, वेयर एवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज से, वेयर एवर नेसेसरी, अगर उनको कभी जरूरत होती है, दैट टाइम व्हाट, they can take the help of these standards and can achieve desired results. अगर उनको जब भी ज़रूरत हो सकती है, they can use these standards and they can easily achieve their aim. Thus, controlling function acts as guide for everyone. What is say? Controlling function acts as a guide for everyone. The steps taken for controlling and activity guide the management while planning the future activities. I repeat once again, the steps taken for controlling and activity guide the management while planning the future activity. Okay, now we have finished our second chapter also. Thank you.